दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो साथियों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथियों से अपील है कि कहानी को लास्ट तक सुनते रहें और चैनल पे लास्ट तक बने रहें, जिससे आप कहानी का आनंद ले सके। साथियों, साथ ही साथ एक गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मुझे भी आपके बीच कहानी लेकर उपस्थित होने का मन लगे, जिससे मैं पर डे आपके बीच कहानियां लेकर उपस्थित रहूं। तो साथियों, जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं आप सभी साथियों के बीच। उम्मीद करता हूं कि कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो साथियों, चाणक्य नीति कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों, चाणक्य के अनुसार जो है, इन चार चीजों से कभी व्यक्ति को शर्माना नहीं चाहिए। तो क्या चीजें हैं जिस पे शर्माना नहीं चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, चाणक्य के अनमोल विचार सादगी, आत्मसम्मान और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जाने कौन सी वे चार चीजें हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को शर्माना नहीं चाहिए। तो चाणक्य के अनुसार इन चार चीजों से कभी नहीं शर्माना चाहिए। तो चारों कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा पॉइंट वाइज आपके बीच रखते हैं। जैसा कि साथियों, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति और जीवन दर्शन के महान ज्ञाता थे। उनकी नीतियों में जीवन के हर पहलू को सरल और सटीक तरीके से समझाया गया है। जैसा कि साथियों, चाणक्य ने जो है अपने नीति शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने जीवन में चार चीजों को लेकर कभी भी शर्म महसूस न करने की सलाह भी दी है। तो आइए जानते हैं उनकी विचार और इनसे जुड़े महत्व के बारे में। तो साथियों, चाणक्य के अनुसार इन चार चीजों से कभी नहीं शर्माना चाहिए। तो चार पॉइंट पे हम बिल्कुल आपके बीच चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, पहला पॉइंट है पुराने कपड़ों से। यानी चाणक्य के अनुसार कपड़े हमारी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनका नया या पुराना होना जो है हमारी वास्तविक पहचान को नहीं दर्शाता। साथियों, यदि कपड़े साफ सुथरे और पहनने लायक हैं तो उनके पुराने होने पर शर्माने की जरूरत नहीं है। चाणक्य ने सादगी और व्यर्थ दिखावे से दूर रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का कोई मूल्य कपड़ों से नहीं आंका जा सकता। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं गरीब साथियों से। तो साथियों, इस कंसेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। अगर आपके साथी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके साथ होने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दोस्ती की नींव प्रेम, विश्वास और समझ पर होती है, न कि किसी की संपत्ति या सामाजिक स्थिति पर। गरीब साथियों के साथ समय बिताना आपके व्यक्तित्व और सहानुभूति को और मजबूत बनाता है। साथियों, फिर साथियों, तीसरा पॉइंट है बूढ़े माता पिता से। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। कृपया कहानी में अंत तक आप जरूर बने रहें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, आपके बीच कहानी लेकर उपस्थित रह सकूं। तो साथियों, बूढ़े माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके अनुभव और बलिदान हमें इस लायक बनाते हैं कि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। चाणक्य ने कहा कि अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हर संतान का कर्तव्य है। उनकी उम्र या स्थिति से शर्माना हमारे संस्कारों और नैतिकता पर सवाल उठाता है। जैसा कि माता पिता के प्रति आभार और आदर प्रकट करना जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। साथियों, चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि साधारण रहन सहन से। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों,
चाणक्य ने सादगी को जीवन का आधार माना है। उनके अनुसार साधारण जीवन जीने में ही असली खुशी है। दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचकर हम न केवल अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। तो साथियों, साधारण जीवन जीने वाले लोग ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। जैसा कि साथियों, चाणक्य की ये बातें आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो उनकी नीतियों का सार जो है यही है कि जीवन में सादगी, सम्मान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण है। पुराने कपड़े, गरीब साथी, वृद्ध माता पिता और साधारण रहन सहन से कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये चीजें हमारी असली पहचान और मानवीय मूल्य को दर्शाती है। साथियों, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और आत्मसम्मान जो है बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे व्यवहार में है। तो कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि साथियों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर शेयर करना कि आपको कहानी कैसी लगी। मुझे अच्छा लगेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करोगे। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसी ही कहानियां लेकर हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपका भी हौसला बना रहे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे आपके बीच कहानियां लेकर आने में। तो चलिए, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।